हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 58 है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ईमेल वैलिडेशन की कि हाउ टू गिव वैलिडेशन ऑन ईमेल कि ईमेल पर हम वैलिडेशन किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली हमको ईमेल पर वैलिडेशन लगाने के लिए पहले तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग हम फॉर्म का यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से हमको एक इनपुट फील्ड चाहिए जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर को लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल आईडी, इस तरीके से। और मैं तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या आईडी दे देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे इस आईडी की नीड होगी वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पर ईमेल, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पर एक br टैग लगा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक फ़ोन टाइप लूँगा, फ़ोन टैग के अंदर मैं यहाँ पे इसको आईडी दूंगा, क्या दूंगा, एरर, कि जब एरर आएगा तो मैं यहाँ पर ये जो फ़ोन टैग इसको मैं शो करवा दूंगा ईमेल आईडी, इनवैलिड ईमेल, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं एक br टैग और दे देता हूँ इस फ़ॉन्ट के बाद में, ताकि गैप बना रहे। अब मैं बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट लिखने से एक बटन क्रिएट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको आईडी दूंगा बटन को, जैसे कि माई btn, इस तरीके से। और मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। अब मैं करता हूँ क्रोम में जाके रिफ्रेश, ये देखो, तो हमारा ये फॉर्म बन के रेडी हो गया। साथ में हमने एक एरर भी प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। इस एरर को हमने दिया है यहाँ पर आईडी एरर। तो मैं इसको कुछ के यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे हैश लगा के, क्योंकि आईडी है इसलिए हैश के साथ ही कॉल होती है। जिसको मैं कलर दे दूंगा, इसको मैं रेड यहाँ पे। और मैं इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल का। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा यूज़र इसमें कुछ गलती करे तब ये एरर शो होना चाहिए। तो इसका भी हमें इंतजाम करना होगा। इससे पहले हमको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐप को ओपन करके क्लोज करके यहाँ पर हम jQuery की फाइल लिंक करें, क्योंकि विदाउट jQuery की फाइल आप jQuery को यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, jQuery.js के नाम से। और आपको अपने jQuery का कोड हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है। तो देन स्क्रिप्ट टैग को ओपन क्लोज कर लेते हैं हम इस तरीके से। अब मुझे jQuery कोड लिखने के लिए बेसिक सिंटैक्स लिखना होगा, जिसको बोलते हैं $document.ready फंक्शन, कि मेरा jQuery का जब मेरा पेज पूरा प्रॉपर तरीके से HTML का मेरा लोड हो जाए तब मेरी jQuery चले, ठीक है। अब मैंने सेव क्या, करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूज़र गलती करे तब ये इसको एरर दिखे, नहीं तो इस एरर को क्या कर दूँ, हाइड कर दूँ। तो डॉलर लगाया, सेलेक्टर बनाया, हैश मैंने लिखा है जिसकी आईडी एरर है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो, इस तरीके से। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखिए हाइड हो गया। जब यूज़र गलती करेगा तब ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा कि जब कोई मेरे इस बटन पर क्लिक करेगा तब मेरा यहाँ पर कोड चलेगा वैलिडेशन का। तो यहाँ पर मैंने बनाया सेलेक्टर कि जिसकी आईडी माई btn है, जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे अपना, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यूज़र ने इसमें लिखा क्या, इस इनपुट जो बॉक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको अब मुझे पता करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसकी आईडी दिया ईमेल। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो वैर नाम का x इक्वल डॉलर लगाया, सेलेक्टर बनाया कि जिसकी आईडी यहाँ पर क्या है, ईमेल है, उसकी वैल्यू मुझे दे दो, ठीक है। वैल्यू हमारी आ जाएगी x के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंपेयर कराऊंगा। तो पहले जो कंपेरिजन कराऊंगा वो होगा कि नल ना हो, ठीक है। यूजर अगर इसको यहाँ पे आया, सबमिट कर दिया, ठीक है, तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए। तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि अगर ये सबमिट है तो कहाँ पर जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ट्विटर का अपना वो दे देता हूँ, अपना URL, ठीक है, कि अगर अगर यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यूजर ने डेटा डाला है तो वो कहाँ पे चला जाए, एक्शन में यहाँ पर चला जाए, ठीक है, इसमें ट्विटर वाले पेज पे चला जाए। इसको करता हूँ रिफ्रेश, देखो यूजर ने क्या, सबमिट, और यूजर ने कुछ डाला भी नहीं और मेरे ट्विटर अकाउंट पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वैलिडेट कराऊंगा, ठीक है, कि वो नल ना हो। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ x के अंदर जो वैल्यू आई अगर वो बराबर है किसके, नल के, मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक एरर शो हो जाए। तो एरर को देखो हमने हाइड कराया ऊपर, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे शो करा लूंगा। जब अब यूजर ने गलती कर दी ना तो अब इसको शो करवा देंगे यहाँ पे ऐसे शो मेथड की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर हमें रिटर्न भी कराना पड़ेगा फॉल्स, क्योंकि रिटर्न फॉल्स कराने से क्या होता है कि ये फंक्शन यहाँ पे इंटरनल चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फंक्शन में फॉल्स हम रिटर्न करवा रहे हैं
तो ये हमारा जो फॉर्म है इसको सबमिट होने नहीं देगा, तो सिर्फ आपको रिटर्न फॉल्स करना है। अगर आप ट्रू कर दोगे, अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ट्रू चला जाएगा। तो हम फोर्सफुली बता रहे हैं इस फंक्शन को कि रिटर्न फॉल्स मतलब गड़बड़ है कुछ फंक्शन के अंदर, आप इसको प्रोसीज मत करो आगे। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखो यूजर ने गलती करी, कुछ भी नहीं लिखा और सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा तो आ गया एरर इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि नल है। एक काम क्या होता है कि ईमेल आईडी हमेशा या तो मतलब @ से स्टार्ट नहीं होती ना डॉट से स्टार्ट होती, तो इनकी भी वैलिडेशन करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने यहाँ पे लगाया एल्स एक और कंडीशन कि एक्स की डॉट कि एक्स डॉट मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया कि यहाँ पर मैं कैरेट फंक्शन भी लगा सकता हूँ और मैं इंडेक्स भी लगा सकता हूँ। मैं ला रहा हूँ इंडेक्स ऑफ कि अगर इंडेक्स ऑफ इस तरीके से कि जो @ का अगर इंडेक्स है बराबर है किसके, 0 के, ठीक है, 0 पोजीशन पे है तो एरर आ जाए। एरर में वापस से मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और कंडीशन कॉपी करके वापस से मैं पेस्ट कर रहा हूँ डॉट के लिए, यहाँ पर लगा दिया मैंने डॉट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि x डॉट इंडेक्स हो, मतलब कि x के अंदर जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें ढूंढो @ का इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसने ढूंढ लिया, अगर वो बराबर है 0 के मतलब स्टार्टिंग में @ डाल दिया तो लगा दो इनवैलिड ईमेल। ठीक है, ऐसे ही अगर उसने स्टार्टिंग में डॉट लिखा हुआ है तो भी लगा दो इनवैलिड। ठीक, एरर। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देखो कुछ नहीं डाला, यूजर ने सबमिट कर रहा है तो इनवैलिड आ गया। रिफ्रेश, यूजर आया, इसने लगा दिया डॉट, उसके बाद इनवैलिड डाल दी, सबमिट किया तो देखिए आगे यहाँ पर एरर इनवैलिड। ठीक है, ऐसे इसने कुछ भी नहीं लिखा और डाल दिया @ और डेटा लिख दिया, सबमिट किया तो भी इनवैलिड हमारा आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 कंडीशन हमने पूरी कर लिया है, बट आपको आप लग रहा होगा कि ये तो बहुत है, मतलब देखो इस अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है, मैं इन तीनों का काम ना एक कंडीशन के अंदर भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझाना। आप भी यूट्यूब चैनल पे इसलिए आए हो कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर मैं शुरुआत से शॉर्टकट यूज करूंगा तो आपका फायदा कुछ नहीं है इस यूट्यूब चैनल पे आने का। अब मैं देखो मैंने अब तीनों आपको अलग अलग बता दी। ठीक है, मैंने इसको कंडीशन को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये है लंबा तरीका कि आपने लंबा तरीका किया हुआ कि हर एक कंडीशन को आपने चेक करवाया। अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर @ जो है या फिर डॉट है, मैं @ पे कर रहा हूँ कि अगर यूजर स्टार्टिंग में @ डालता है तो हमेशा आना चाहिए एरर, और अगर यूजर @ डालता नहीं है तब भी आना चाहिए एरर। तो इससे क्या होगा कि अगर यूजर ऐसे ही ब्लैंक पे सबमिट करेगा, ठीक है, तो वो सबमिट होगा नहीं, उसको इनवैलिड दिखा देगा। ठीक है, और अगर डॉट डाल, अगर देखो जब भी एक इमेल आईडी होती है उसमें @ भी होता है डॉट भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब देखो मैं ना इस कंडीशन को छोटा कर रहा हूँ, मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, देखो हमारे लिए मैंडेटरी है @ भी और डॉट भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, हम यूजर से देखें कि यूजर अगर 0 पोजीशन पे अगर @ डालता है तो एरर आना चाहिए, और अगर 0 के बाद अगर एरर @ नहीं डाला तो भी एरर आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये तीनों काम एक में हो जाएंगे। अब मैं इनको हटा देता हूँ, देखो यहाँ से हटा दिया मैंने, और यहाँ पर मैं इंडेक्स ऑफ लगाऊंगा कि x में इंडेक्स ऑफ किसका, x में इंडेक्स ऑफ मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर अगर @ का इंडेक्स ऑफ अगर बराबर है 0 के, तो इससे क्या होगा, इससे मेरी एक ही काम बनेगा मेरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ 0 पे नहीं होना चाहिए, और अगर 0 से आगे है, देखो क्या काम करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे यहाँ पे @ अगर डालता है तो भी एरर आना चाहिए, अगर नहीं डालता है तो भी एरर आना चाहिए, क्योंकि इवैलिड ईमेल आईडी के अंदर @ तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो मतलब अगर नहीं डालता है तो भी एरर आना हमारा चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे कि अगर @ 0 से यहाँ पे क्या बोलते हैं x डॉट इंडेक्स ऑफ @ 0 या 0 के बराबर है 0 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। मैंने सेव किया, मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो ऐसे मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट किया मैंने तो क्या गया, इनवैलिड क्यों आया, क्योंकि @ का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से छोटा है, तो क्या आ गया, इसने एरर है। अगर यहाँ पे डाल भी देता है ये और करता है सबमिट तब भी एरर है, क्योंकि मैंने क्या लगा हुआ है <= अगर बराबर है तो इंडेक्स एरर आएगा, छोटा है तब भी एरर आएगा। तो देखो दोनों काम बन गए। अगर यहाँ पे डालता है डॉट, ठीक है, देखो एक ईमेल आईडी के अंदर डॉट भी होना चाहिए और @ भी होना चाहिए। अगर इसने डाला डॉट तो मैंने किया सबमिट, तो यहाँ पे इनवैलिड क्यों आया, क्योंकि जो @ की पोजीशन है वो या तो 0 पे होनी चाहिए, नहीं होगी तो एरर आएगा, है तो एरर आएगा, अगर 0 से छोटी है तब भी एरर आएगा। मतलब 0 पे तो होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए लेकिन 0 पे नहीं होना चाहिए। अब इसने डॉट तो डाल दिया, अब मेरी कंडीशन को @ तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने लिखा है <= 0।
मतलब कि एट द रेट की जो पोजीशन है वो छोटी होनी चाहिए जीरो से या जीरो के बराबर है छोटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं डालता हूँ एट द रेट बाद में तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने 3 कंडीशन बनाई थी अलग अलग, नल के लिए, एट द रेट के लिए और डॉट के लिए। तो हमने इनका काम छोटा कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि x का में जो इंडेक्स ऑफ है, किसका इंडेक्स ऑफ है, एट द रेट का, अगर वो बराबर है जीरो के तो एरर आएगा, और इंडेक्स नंबर जीरो पे एट द रेट होता नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जीरो पे है तो एरर आए, ठीक है। और अगर जीरो से छोटा है, जीरो से अगर छोटा है तो भी एरर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जीरो पे एट द रेट डालेगा नहीं, और जीरो से अगले वाले इंडेक्स नंबर पर ही उसे मतलब एट द रेट डालना पड़ेगा। और अगर जिसने जीरो पे न डाला आगे भी न डाला तब भी उसको इनवैलिड एरर शो होगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा नल वाला भी काम आसान हो गया और डॉट वाला भी काम आसान हो गया, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन देखो मैंने आपको हर एक तरीके से बता दिया, अगर सिंगल वाइज करोगे या फिर ये दिमाग थोड़ी तिगड़मबाजी लगा के इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। सिंगल कंडीशन में काम हो गया। अब मेरा यहाँ पर क्या काम करना, अब मैं देखो ईमेल आईडी में क्या होता है, डॉट के बाद या तो इन आएगा, मतलब 2 वर्ड होते हैं, ठीक है, या डॉट के बाद 3 वर्ड होते हैं, या चाहे वो org हो, यहाँ पे डॉट इन हो, या डॉट xyz हो, जो भी हो, लेकिन हर एक वैलिड ईमेल आईडी डॉट के बाद या तो 2 अक्षर होते हैं या डॉट के बाद 3 अक्षर होते हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे कि डॉट के बाद 3 या 4 है। देखो क्या होता है कि अगर मैं कैरेट फंक्शन की बात करूं, कैरेट फंक्शन का जो नंबरिंग गिनने का तरीका होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा RAM एट द रेट xy@gmail.com, जैसे कि gmail.com। तो अब कैरेट कैसे गिनेगा, राम को देगा 0, यहाँ पे देगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं गैप दे देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए यहाँ पे, क्योंकि देखो समझना जरूरी है। शॉर्टकट भी अपने आप एक टाइम पर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप शॉर्टकट भी यूज करना सीख जाते हो, बट स्टार्टिंग में अगर आप शॉर्टकट यूज करते हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी आपको सीखने में भी, ठीक है। अब देखो जो कैरेट हमारा फंक्शन होता है, हम जो भी यहाँ पे कैरेक्टर पास करते हैं तो इस कैरेट गिनता कैसे है, कैरेट स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 4 5। बट अगर जो लेंथ है, मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसको। जो लेंथ है, लेंथ फंक्शन है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, LENGT। लेंथ फंक्शन की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर फटाफट से नंबर दे देता हूँ, ये 6, ये 7, ठीक है, ये 9, ये 10, ये 11 हो जाएगा, ये 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा 13। तो देखो कितना थोड़ा डिफरेंस है ना, यहाँ पे डिफरेंस है कि जो कैरेट फंक्शन है वो तो 0 से स्टार्टिंग करता है गिनना, लेंथ फंक्शन है वो 1 से स्टार्टिंग करता है गिनना। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, आपको समझ में ये भी आ चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर ने लिखा है, क्या लिखा है यूजर ने, कि ram@gmail.com, ठीक है। अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ पहले वो दिखाता हूँ आपको। मैंने कंडीशन लगाई कि इफ x.lengt लेंथ, ठीक है, -3, पहले मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं आपको इस कंडीशन को डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। या मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, और इस कंडीशन को मैं यहाँ से इस तरीके से ब्रैकेट में, क्योंकि जब 2 कंडीशन डालते हैं तो ब्रैकेट में डालना मैंडेटरी होता है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ 4, ठीक है। इज नॉट इक्वल किसके, डॉट, ठीक है, इज नॉट इक्वल डॉट, ब्रैकेट बंद यहाँ पे हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर इज नॉट इक्वल डॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, एरर आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो एरर को सीधा कॉपी किया और सीधा मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एल्स भी लिख देता हूँ, अगर ना भी लिखूँ, अगर देखो रिटर्न फोर्स कब जाएगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। जब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन को ट्रू ही चला जाएगा। नहीं फिर भी अगर हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू, TURN, देखो RE रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर करवा देंगे तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स इफ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अब जो मैंने कंडीशन ये लगाई है, अब ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई, यही समझाने के लिए मैंने आपको ये तरीका समझाया है कि जो कैरेट होता है वो 0 से गिनता है, लेंथ होता है वो 1 से गिनता है। अब मुझे ध्यान देना है कि डॉट, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है या तो 3 के बाद आनी चाहिए या फिर किसके बाद आनी चाहिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, या फिर किसके बाद आनी चाहिए, या फिर 2 के बाद आनी चाहिए। ये जो डॉट है या तो डॉट के बाद आप ये समझ लो कि 2 करैक्टर होनी चाहिए, या डॉट के बाद आपके 3 करैक्टर होनी चाहिए, ठीक है, एक तरीका समझ लो। या ये समझ लो कि डॉट से डॉट के मतलब कि 2 करैक्टर के बाद डॉट होनी चाहिए और 3 करैक्टर के बाद डॉट होनी चाहिए। अब हमें पता कैसे लगेगा, अब इसकी लेंथ कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 है, क्योंकि देखो 13 लेंथ, ताकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो इसकी लेंथ हुई 13 लेंथ हो गई। मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि एक्स डॉट कैर एट, अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जो इसकी बिंदु हमारा जो डॉट है ये कौन से कैरेक्टर पे है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो मुझे पता ही नहीं ना। तो ये पता करने के लिए ही तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इसके जो कैरेट का जो ब्रैकेट होता है हम यहाँ पे क्या डालते हैं, हम डालते हैं कैरेक्टर कि किसका आपको इंडेक्स नंबर, मतलब किसके इंडेक्स नंबर पे आपको यहाँ कैरेक्टर ढूंढना है। तो इंडेक्स नंबर में जो जाएंगे हमें तो पता ही नहीं कि डॉट है कहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगा दिया एक्स डॉट लेंथ। लेंथ मतलब कि जो उसकी पूरी लेंथ होगी, पूरी लेंथ होगी, और उसमें से मैंने एक 3 माइनस करा दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस 13 लेंथ में से मैं 3 करता हूँ माइनस, तो आउटपुट क्या आएगा 10, मतलब कि जो कैर एट में क्या पास हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर गिनो, और कैर एट कहाँ से गिनता है, 0 से गिनता है। अब गिनना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर एक सेकंड है, ये इसी वाले में गिन रहे थे ना हम, इस वाले में। तो 0 यहाँ पे अगर 1 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। 13 माइनस 4 मतलब कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी क्या बनेगी, कैरेक्टर कहाँ पे पहुंचेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली यहाँ पर पहुंच गए। इसका इंडेक्स नंबर मतलब कि डॉट का इंडेक्स नंबर कहाँ पे चला गया, यहाँ पर पहुंच चला गया, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने, आप यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ या 3 यहाँ पे कर देता हूँ, आप पे कंफ्यूजन होता है, ये बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम तीन डॉट के बाद 3 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो बेसिकली अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या होने, ऐसे ही मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने इसकी पूरे की लेंथ को माइनस करवा दिया, इसमें से 3, क्योंकि देखो लास्ट में ये तो हमें पता है कि लास्ट में कितने होने चाहिए। अगर लास्ट में 2 है तो यहाँ पर बेसिकली 3 पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 है तो ये मतलब कि चौथे पे आना चाहिए, बट यही समझा रहे कोड की हेल्प से। तो लेंथ 13 ही है, 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या इसकी लेंथ बन जाएगी, 13 माइनस 3 10 हो जाएगी। तो 0 से गिनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक सेकंड, यहाँ पे हमने 4 माइनस किया 13 में से, और इसकी लेंथ तो कम हो जाएगी ना, इसकी लेंथ तो 12 होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉट कोमा, ये डॉट को है। तो 12 में से हमने कितना माइनस किया, 3 माइनस किया, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बेसिकली क्या जाएगा, 9 10 11 12 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली यहाँ पर हम पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा। तो मतलब कैरेक्टर के अंदर, कैरेट फंक्शन के अंदर क्या पास हो जाएगा, इस कंडीशन से पास हो जाएगा 9। और हम चेक करवा रहे हैं कि अगर कैर एट 9, मतलब जो इंडेक्स नंबर 9 है, अगर उस पर डॉट नहीं है, डॉट के बराबर नहीं है, तो एरर दे दो, और यहाँ पे डॉट होना ही चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ये मैं दोबारा से आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैंने कंडीशन में लिखा क्या है। मैं इस कंडीशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक बार तो कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। देखो मैंने लिखा एक्स डॉट कैर एट, ठीक है। अब इसमें आपको कैरेक्टर पास करना है 9 10 6 जो भी करना है, 8वां 7वां 6वां 10वां 12वां। अब आपको तो ये पता ही नहीं है कि डॉट कौन से उस पे आ रखा है, इंडेक्स नंबर पे, तो पता ही नहीं है ना। तो ये पता किसके हेल्प से कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लगा दिया एक्स डॉट LENGTH लेंथ -3। हमें ये पता है कि अगर हम पीछे से 3 माइनस कर दें, अगर देखो दो कंडीशन है, अगर हम को मतलब डॉट के बाद या तो 2 होते हैं कैरेक्टर या 3 होते हैं, तो हमने क्या किया, अगर हम पीछे से 3 माइनस कर दे, 3 पीछे से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर 0 से गिनता है। अगर कैरेक्टर भी 1 से गिनता है ना, तो हम इसको 2 ही माइनस करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना आपकी, ये अगर 3 माइनस करेंगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी तो यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि
ये लेंथ फंक्शन थोड़ी है, तो कैरेट फंक्शन और कैरेट फंक्शन में 0 से गिनता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स डॉट, तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स डॉट लेंथ में से 3 माइनस करवा दो या 4 माइनस करवा दो, तो ऑटोमेटिक हमें 0 डॉट की पोजीशन मिल सकती है। तो यही काम हमने करवाया कि एक्स डॉट लेंथ में से 3 माइनस कर दो। जब 3 माइनस करेंगे, अब इसकी लेंथ 12 है, 12 में से 3 माइनस करोगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या पास हो जाएगा, यहाँ पर 9 पास हो जाएगा ना। अब 9 पास हो जाएगा तो हमने यहाँ पे क्या बन गया कंडीशन कि कैरेट 99 पे ढूंढो, डॉट है नहीं है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे आ गया, 9 पे आ चुका है ना यहाँ पर, तो ये हमारी 9 बन गई। तो ये चीज बेसिकली ये काम हो रहा है हमारा इस कंडीशन की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे मैंने 3 के लिए कंपेयर कर लिया, एक सेकंड देखो मैंने डॉट कहाँ लगा दिया, यहाँ पर, और ऐसे ही मैंने इसको कॉम के लिए कर लिया, तो मतलब 4 3 के लिए और 2 के लिए कर लिया। अब ये -3 और ये -4 इसलिए करना पड़ा है, जैसे यहाँ पे तो आप बोलोगे तो 3 अक्षर है, ठीक है। अरे भैया लेंथ के लिए तो भले ये 3 लेंथ के लिए 3 अक्षर है, बट कैरेट तो यहाँ 0 से गिनता है ना, तो 3 है तो ऑटोमेटिक 1 तो प्लस होगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर -4 करने पड़ रहे हैं कि हमारे लिए 4 है, लेकिन उसके लिए तो कैरेट के लिए तो 3 ही जा रहा है अंदर, क्योंकि वो 0 से गिनता है, उसकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंस है लेंथ और कैरेट के अंदर फंक्शन के अंदर। अब आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया हो कि मैंने एक्स डॉट कैरेट के अंदर एक्स डॉट लेंथ क्यों पास किया है। लेंथ इसलिए पास किया भैया, हमें तो पता ही नहीं ना कि डॉट किस पोजीशन पे आएगा, तो लेकिन हमें ये पता है कि अगर पीछे से माइनस करा दूं मैं 3 इस कंडीशन के लिए, तो मुझे मिल जाएगा डॉट की पोजीशन, और इसके लिए अगर माइनस करा दूं 4 तो मुझे मिल जाएगी डॉट की पोजीशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कि अगर मतलब कि अगर माइनस करने के 3 माइनस करने के बाद पहले डॉट होनी चाहिए, 2 के बाद यहाँ पे मतलब डॉट होनी चाहिए। तो सिंपल ये हमने काम किया है इसकी हेल्प से, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमने ये काम कर दिया है और हम इसको सेव करते हैं, और मैं करता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश यहाँ पे। अब देखो, अब मैंने ब्लैंक है, अब देखो ब्लैंक के लिए सबमिट किया इनवैलिड। अब देखो ये इनवैलिड क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने अभी आपके क्या क्या दिया, तो मैं अलग अलग कंडीशन लगा दूं कि नल के लिए अलग इंडेक्स होगा, @ के लिए डॉट के लिए, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर हम @ हमारे लिए मैंडेटरी है और डॉट भी मैंडेटरी है, तो क्यों ना हम @ को मैंडेटरी करवा लें कि @ डालना जरूरी है, ठीक है ना। और मैंने बोला कि आपको आगे डालना जरूरी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। मैं आपको अलग अलग भी करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। देखो यहाँ पर इक्वल इस तरीके से मैं कर देता हूँ फटाफट, 1 सेकंड लगेगी बस मुझे करने में इसको। आप देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को कॉपी करना है, इस कंडीशन को पेस्ट करना है, और यहाँ पर एल्स इफ लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि .indx इंडेक्स ऑफ, मतलब कि इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स ऑफ भैया, @ का इंडेक्स ऑफ इक्वल अगर 0 है तो एरर आ जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैंने कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया डॉट के लिए, ठीक है। या ये काम ऐसे करो या जो मैंने पहले वैसे करो, बात बराबर है, ठीक है। आप ऐसे ही कर लो, छोड़ो, ठीक है। सेव किया मैंने, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखो ब्लैंक के लिए कर रहा हूँ तो इनवैलिड आ गया ईमेल, एक कंडीशन पास हो गई। अगर स्टार्टिंग में यूजर डालता है @ तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर भी आ गया। डालता है डॉट, क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बट ये कंडीशन का ये काम करने से ना बेनिफिट हमारा, यहाँ पे नुकसान हमारा क्या हो जाएगा, या तो हमें कंडीशन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखना, अगर मैंने यहाँ पे डाला जैसे कि nk@gmail. एक अक्षर डाल दिया, सिर्फ एक डाला हमने, एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर इनवैलिड ईमेल विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, तो यहाँ पर देखो एक सेकेंड, हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे अगर हम दोबारा से लिखते हैं कि nk@gmail.com 3 डालते हैं, और एक सेकंड, ये यहाँ पे प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हटा ही देते हैं, और जो पहले था हमारा वही कर देते हैं, Ctrl Z करके, ठीक है। ये मैंने बताया आपको करके कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, nk@gmail.com 3 डाला मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे अब ये क्या गड़बड़ हो गई है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ब्रैकेट बंद है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कि x.caret(x.length) 3 करा दिया है, इज नॉट इक्वल डॉट, और यहाँ पे हम लगा देंगे एंड का ऑपरेटर, एक सेकेंड, एंड का ऑपरेटर लगा देंगे। सेव करते हैं, ऑपरेटर हमने गलत लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो लिखा nk@gmail.com 3 मैंने डाला और सबमिट किया, देखो मेरा ईमेल सबमिट हो गया। ऐसे अगर मैं डालता हूँ 2, सबमिट किया, सबमिट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं डालता हूँ एक कैरेक्टर तो क्या हुआ, इनवैलिड। अगर डालता हूँ 1 2 3 4 कैरेक्टर हो गए तो भी इनवैलिड रहेगा। अगर मैं नहीं डालता हूँ @ तो भी इनवैलिड आएगा, ठीक है। अगर मैं नहीं डालता हूँ डॉट तो भी इनवैलिड, अगर मैं डॉट डाल दिया यहाँ पर तो भी इनवैलिड आएगा, क्योंकि डॉट के बाद 3 ही चाहिए
और डॉट के बाद 2 ही चाहिए, तो इनडायरेक्टली हमारा देखो डॉट का भी काम बन गया और एट द रेट का भी काम। एट द रेट नहीं डाला, सबमिट। तो आपको जो मैंने पहले समझाया था कि नल के लिए कंपेयर कर लो, ठीक है, और क्या बोलते हैं एट द रेट के लिए कंपेयर कर लो, डॉट के लिए कंपेयर कर लो, तो वो सारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आप अगर लंबी कंडीशन पर जाते हो तो मैं आपको वो तरीका भी समझा देता हूँ। लंबी कंडीशन पर जाते हो तो इक्वल इक्वल 0 कर दिया, इसको पेस्ट करके मुझे बस 2 कंडीशन और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 या 5 कंडीशन बनानी पड़ेगी मुझे। एल्स इफ कि एक्स का जो इंडेक्स ऑफ है, एक्स डॉट इंडेक्स, यहाँ पे ओ बढ़ाएगा, एक्स ऑफ इंडेक्स कि एट द रेट का जो इंडेक्स है वो अगर बराबर है 0 के तो एरर आ जाए। ऐसे कॉपी इंडेक्स ऑफ, अगर डॉट का इंडेक्स है 0 पे तो एरर आ जाए, ठीक है। लेकिन अब मुझे डॉट को मैंडेटरी भी करना पड़ेगा कि भैया एट द रेट डालना भी डालना है। देखो क्योंकि क्या हो रहा था, रिफ्रेश करता हूँ, अगर जो डाला है निकले डाल के डॉट कॉम डाल दिया तो ईमेल हमारी क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो एट द रेट भी हमें मैंडेटरी करना है, तो उसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे देखो, उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि एट द रेट इज नॉट इक्वल या इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। ये कंडीशन दोबारा वही बन जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन इस तरीके से कर लेंगे आप, नहीं तो एक काम को अलग अलग आपको अलग अलग ही जाना है तो आप अलग अलग ही चले जाइए। यहाँ पर कॉपी करिए, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से कि अगर यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया लेस देन के एट द रेट का पोजीशन लेस देन 0 है तो एरर आ जाए, ठीक है। और ऐसा डॉट के लिए तो मैंडेटरी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट तो हम यहीं पे कंपेयर करवा ही रहे हैं, ठीक है। मेन हमारा एट द रेट था। अब देखो मैंने सेव रिफ्रेश किया, अगर मैं डालता हूँ बिना एट द रेट का डालता हूँ तो सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड। तो मैंने क्या डाला है कि एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, कि एक्स स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ किसका, एट द रेट का, अगर छोटा है 0 से अगर छोटा है तो एरर आएगा। तो बेसिकली अगर हमने डाला नहीं तो भी एरर तो आना ही आना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो डॉट भी डालता तो भी एरर आएगा इस तरीके से। तो देखो पहले करते हैं ब्लैंक वाला, ब्लैंक छोड़ा इनवैलिड आ गया, डाला पहले एट द रेट तो एरर आ गया, डाला पहले डॉट तो एरर आ गया, ठीक है। अगर हम लिखते हैं एन के एट द रेट gmail.12344 4 डाला तो एरर आ गया, तो अगर 1 डाला तो एरर आ गया, डॉट नहीं लगाई तो एरर आ गया, चलो डॉट भी लगा दी और 2 भी लगा दी और एट द रेट नहीं लगाया तो भी एरर आ गया, ठीक है। तो देखा हमने किस तरीके से हमने यहाँ पे वैलिडेशन यहाँ पे हमने सेट करी, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सिंपल आप यहाँ पे देखो, मैंने नल को कंपेयर कर लिया, यहाँ पे मैंने देख लिया कि इंडेक्स यहाँ पे 0 पे नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन में अलग अलग लिखे ना, मैं इसको एक में भी कर सकता हूँ, देखो मैं क्या करूंगा, लेस देन इक्वल, इसका मतलब इन दोनों कंडीशन का मतलब एक है, बस हम अलग अलग करवा रहे थे, इसका मतलब क्या होगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने कितने तरीके से आपको बता दिया कि आप हर एक तरीके से कंडीशन लगा सकते हो। खेल किसका है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का, लेंथ का और कैरेट का। तो कितना सिंपल है यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन लगाना। और सबसे सिंपल ईमेल, देखो ये मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको अगर ईमेल वैलिडेट करवानी है तो आपको हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आपको ईमेल वैलिडेशन करनी है तो आप इनपुट टाइप में लगाइए ईमेल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ आईडी को, और यहाँ पे आपको लगाना चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप रिक्वायर्ड लगा दोगे तो उससे क्या होगा कि ये रिक्वायर्ड का मतलब है ये नल लेगा नहीं, और ईमेल लगा दोगे तो सारी की सारी वैलिडेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि आपको अगर इनवैलिड ईमेल अगर वैलिडेशन करना है तो आप किस तरीके से करोगे। वो आपकी सिर्फ मतलब कि कोडिंग स्किल देखता है कि वो किससे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि 99.99 अगर जो डेवलपर्स है वो हमेशा इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू लेने के लिए इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो बेसिकली पता होना चाहिए आपको किस तरीके से करोगे। एक मुझे आपको बता दूं कि अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट से करूंगा कंडीशन मेरी सेम ही रहनी है, बस यहाँ पे सेलेक्टर बनाने का तरीका और ये तरीका हमारा चेंज हो जाएगा, बस कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नल को यहाँ पे हमने देखो 0 कंपेयर करा रखा है, एक सेकंड हमें नल करवाना था इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली हमने नल को कंपेयर करवा लिया यहाँ पर, और हमने एट डेट को भी कंपेयर, डॉट को तो हमने कंपेयर यहीं पे करवा लिया, डॉट तो यहाँ पर हमारा कंपेयर हो गया, ठीक है। और एट डेट हमारे यहाँ पर कंपेयर हो गया। या तो मैं यहाँ पर
यहाँ पे इस तरीके से काम करूँ, अलग से मैं फिर ये वाली कंडीशन लगाने के लिए काम करूँ, तो दोनों मैंने यहीं पे कर दिया। अगर मैं नल भी ना लगाऊं तब भी नल वाला काम मेरा इससे हो जाएगा, क्योंकि मैं एट द रेट तो चेक कर ही रहा हूँ कि एट द रेट तो मैंडेटरी है डालना। अगर वो सिर्फ एट द रेट डाल देगा तो उसको डॉट भी डालने पड़ेगी, डॉट डाल देगा तो उसको डेटा भी डालना पड़ेगा बाद में 2 या 3। अगर एट द रेट, मैंने ये भी देख लिया कि एट द रेट जीरो छोटा नहीं होना चाहिए, तो एट द रेट के पहले उसको डेटा ऐड करना पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन के थ्रू भी करो तो बेसिकली आई होप ये लेक्चर फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और आपको लगा कुछ भी इसमें सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैंने इतने तरीके से बता दिया है आपको कि किस किस तरीके से आप इसके अंदर वैलिडेट कर सकते हो, सिंगल कंडीशन मल्टीपल किस तरीके से करोगे। तो आई होप फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।